बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास के छठवें दिवस की कथा प्रारंभ होती है। श्री गजानन भूत गणाधिसेवितम गवित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुदम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम नमः। बोले गणेश जी महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। अब हम छठवें दिवस की कथा प्रारंभ करते हैं। 2 घड़ी रात बाकी रहने पर तिलकुश अक्षत गंध आदि से पवित्र होकर नदी आदि जलाशय पर जाएं। हम नहर में 10 गुना आदि फल प्राप्त होता है। नदी से आदि संगम में स्नान करें तो और अधिक 10 गुना फल प्राप्त होता है। अगर हम तीर्थों में स्नान करें तो भगवान की कृपा से 100 गुना फल प्राप्त होता है। विष्णु जी का स्मरण करके भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए हाथ में जल लेकर संकल्प करना चाहिए। संकल्प करना चाहिए। तीर्थ में देवताओं को क्रम से अर्घ आदि देवें। अद्य का मंत्र कमलनाभम को नमस्कार करते हैं। जलासी भगवान को नमस्कार करते हैं। जल मूर्ति नमः कहते हुए स्नान करना चाहिए। हरि केशाय नमः आपको नमस्कार है। इस प्रकार में अद्य अर्घ आप स्वीकार कीजिए। श्री वैकुंठ प्रयाग बद्रिका आश्रम में जहाँ भगवान विष्णु रहे, मैं तीनों प्रकार से भगवान विष्णु के चरणों को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार विष्णु भगवान जहाँ रहे उनके पदों को भी प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार हमें जो है कार्तिक मास में भगवान के नाम से प्रातः काल जलाशय में जाके ऐसा करने से यज्ञ आदि के बराबर फल मिलता है। भगवान से कहे कि यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं आप। हे जनार्दन, हे दामोदर, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं विधि पूर्वक कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान कर रहा हूं या कर रही हूं। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान नमस्कार करके इस जल में स्नान कर रहा हूं या कर रही हूं। आपके दामोदर प्रसाद से मेरे पाप नाश हों। हे हरिहर, हे कार्तिक मास के विधि पूर्वक व्रत को करने में आप मेरी रक्षा करें। ऐसी गंगा मैया से स्नान करें। स्मृत भागीरथी विष्णु से सूर्य जले शिविर। भागीरथ के कुल को तारने वाली गंगा मैया आपको प्रणाम है। दैत्यों के स्वामियों का नाश करने वाली हे गंगा मैया आपको प्रणाम है। श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामा, पाप नाश करने वाले कार्तिक मास को नित्य नियमित कर्म द्वारा आपको दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। ऐसा भगवान से कहना चाहिए। गंगा विष्णु सूर्य इनका स्मरण कर जल में उतरकर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर व्रत विधि से स्नान करना चाहिए। तिल है, आंवला है के चूर्ण से गृहस्थियों के लिए विधवा स्त्री, सन्यासी स्त्री या सन्यासी को तुलसी के जड़ की मिट्टी से स्नान करें। ध्यान रहे, केवल जिसका विधवा स्त्री हो और जो सन्यासी हो उनको तुलसी के जड़ की मृतिका माने मिट्टी से ही स्नान करना है। बाकी के लिए तिल और आंवले के चूर्ण से गृहस्थियों को स्नान करना है। सप्तमी आंवला, नवमी दूज, दशमी त्रयोदशी को आंवले और तिल से ही स्नान करना है। एक बार और जानिएगा, सप्तमी आंवला, नवमी दूज, दशमी और त्रयोदशी के दिन प्रथम मल स्नान करें।
मल माने सादा जल से स्नान करना चाहिए। फिर हमें वेद मंत्र है, ओमा पवित्रा पवित्रो वा सर्वा वातांगदो विवा, ऐसे मंत्रों से स्नान करें। नहीं है तो प्राणों के मंत्रों से स्नान करें, नहीं है तो ओम गम गंगाय नमः से स्नान करें। ऐसे स्नान करने से हमारी स्नान मंत्र जिन भक्ति और अनुराग से भगवान ने देवकार के लिए तीन प्रकार के रूप में पहले धारण किए हैं, मैं श्री भगवान विष्णु की कृपा से हमको पवित्र करे। हम ये भी कह सकते हैं विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रतियों को इंद्रादि देवताओं की रक्षा करे और पवित्र करे। वेद मंत्र, बीज, रहस्य, यज्ञ सहित सब वेदों के मंत्र कश्यप मुनि जी की तथा सब देवता हमको पवित्र करे, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि आपको पूर्व में बताया कि सारे वेद जो है समुद्र में रहे। गंगा आदि नदियों, सब तीर्थों, सब समुद्रों, सब जलाशय हमको पवित्र करें। गंगा आदि सरता सर्व तीर्थानि जलदानया सप्तता सागरा सर्वे मां पुनंतु जलाशया, सर्वे मां पुनंतु जलाशया। इस मंत्र का पूजा हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करके पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य, पितरों को विधि तर्पण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें इस प्रकार तर्पण करना चाहिए। कार्तिक मास में भी पितृ तर्पण के समय जितने हम तिल आदि का प्रयोग करते हैं, तिल आदि डालते हैं, उतने ही हमारे पितृ भगवान के धाम स्वर्ग में निवास किया करते हैं। फिर व्रती जल से बाहर निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करके प्रातः काल की सब कर्मों से समाप्त करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। तीर्थ और देवता का स्मरण कर भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त से गंध पुष्प से, फल से आदि से अद्य अर्घ्य आचमन विधि पूर्वक प्रारंभ करना चाहिए। मैंने अद्य मंत्र व्रतानि कार्तिके मासे स्नास्ता विधि मनावा ग्रह पुण्यम मया देता राधा सहित हरि। मैंने विधि पूर्वक कार्तिक मास में जो स्नान किया, मेरे द्वारा अर्घ्य जो राधिका जी के साथ आप ग्रहण कीजिए। फिर गंध पुष्प तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मण को विधि पूर्वक पूजा करें, बारंबार प्रणाम करें। श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए मंत्र तीर्थ के समान होते हैं। कौन से ब्राह्मण? जो व्यापार नहीं करते हो, वह ब्राह्मण जो नौकरी ना करता हो, वह ब्राह्मण जो अपनी त्रिकाल संध्या करता हो, वह ब्राह्मण जो भगवान की सेवा करता हो, वो ब्राह्मण जो वेद पाठ आदि करता हो। व्यापार करने वाले, नौकरी करने वाले, उन ब्राह्मण को कर्म से ब्राह्मण मानते हैं। वैदिक ब्राह्मण का पूजन आदि करना चाहिए। उनके शरीर में भगवान सदा निवास किया करते हैं। जो भक्त भी भगवान की चरणों में लौ लगाते हैं। इन ब्राह्मणों की पूजा करने से मेरी पूजा हो जाती है। पृथ्वी में अप्रकट रूप से ब्राह्मण भगवान के समान है, इसलिए कहते ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन। इनका अनादर या विरोध कल्याण की इच्छा न करना चाहिए। हमें इनका अनादर और विरोध भी नहीं करना चाहिए। एकाग्र चित्त से श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री तुलसी महारानी जी को पूजा करे, प्रतीक्षणा करे, प्रणाम करे। हे तुलसी, देवताओं ने तुम्हें बनाया है, मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा की है, अतः हे विष्णु प्रिय तुमको नमस्कार है। तू मेरे पापों को नाश करना। और प्राणोक्त विष्णु जी की कथा है। एकाग्र चित्त सुनकर पर उद्व्रत ब्राह्मणों की पूजा करे। इस प्रकार भक्ति और युक्त होकर विधि पूर्वक जो सब सुख विधि बताता है,
शालोक में मुक्ति देता है और रोग आदि पापों से नष्ट हो जाते हैं। श्रेष्ठ बुद्धि वाले देने होते हैं। वह ब्राह्मण जो अंधकार से प्रकाश की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाली कथा सुनाता है, ऐसे श्री ब्राह्मण के मुख से कथा सुने। कार्तिक व्रतियों को काम, क्रोध, लोभ, मर्द, ईर्षा का त्याग करना चाहिए, तब कार्तिक व्रत आदि का फल प्राप्त होता है। अब आता है कि हम कार्तिक व्रत में स्पर्श और पर्श, देव यात्रा, विवाह आदि उत्सव, यज्ञ, युद्ध, बाढ़, पलायन और वन में स्पर्श दोष नहीं लगता। कहां कहां दोष नहीं लगता है? जहां देव जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर गाय, घी, दही, सरस और राई का स्पर्श करते हुए पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करके गौ को स्पर्श करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जिस कपड़े को पहनकर स्नान किया जाता है उसी कपड़े को सिर पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। बिना कारण अपनी इंद्रियों को स्पर्श ना करे, ये आपको विधान बतलाया गया है। इसलिए झूठे हाथ से अपने मस्तक को स्पर्श ना करे, क्योंकि समस्त प्रणाम मस्तक को आश्रित होते। झूठे मुंह, हाथ से अथवा पैरों से कभी गौ, ब्राह्मण, अग्नि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये कार्तिक व्रतधारियों को विशेष इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। तो जुड़े रहे, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आगे सप्तम दिवस की कथा पर प्रारंभ होगी। जय श्री राम, जय श्री राधे।